दर्शकों को दे दी। मेरा नाम राम बाबू साहब हुआ। भड़वाड़ा नगर पंचायत से हम मुख्य पार्षद के लिए खड़े हुए हैं। अभी जो चुनाव यहाँ पे हो रहा है मुख्य पार्षद नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद में आप लोग यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ बहुत सारी समस्या है। जैसे यहाँ रोड बनता है वो भी बेकार हो गया हुआ है। हमारे दुर्गा मंदिर के पीछे कितना लाख रुपया खर्च हो गया हमारे, फिर भी वो गंदगी रोड पर अभी भी है ही। ब्राह्मण टोली में नाला बना, जो नाला में पानी नहीं जाकर वो पानी उल्टा घर की ओर जाता है। घर का पानी नाला में आना चाहिए था, मत नहीं हुआ। मतलब जो भी काम होता है गुणवत्तापूर्ण नहीं होता। नहीं होता, सब में लूट खसोट है। जनता के बीच आप जो जा रहे हैं तो जनता से आपको कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी? बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप जीत करके आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो सर्वप्रथम काम क्या करेंगे? सबसे प्रथम हम ब्राह्मण टोली का नाला ठीक करेंगे। भगवती मंदिर लंग जो समस्या बना हुआ है, रोज़ वहाँ पर गाड़ी से गिरता है, उस सबको सही किया जाएगा। उसके बाद आगे का जो भी विकास कार्य आएगा, जो भी विकास का कार्य भड़वाड़ा में आएगा, हम सोचे हैं कि हम सभी वार्ड का 10 आदमी को मेन को बैठा कर उसके बाद उसमें काम किया जाएगा। किसी भी काम को हर वार्ड में, जिस वार्ड में काम होगा उस वार्ड का आदमी को बैठा कर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई काम होगा उसमें। जनता का विकास। हाँ, जनता का, बगैर जनता के विचार से कोई काम नहीं होगा पंचायत में। महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? महिलाओं तो ऐसा है, महिलाओं के लिए जो ऊपर से जो भी कुछ आएगा उनको समर्पित करेंगे। और हम यही कहेंगे अपने भड़वाड़ा नगर पंचायत की जनता से कि एक एक वोट इस बार मौका हमको दें। अगर हम खड़ा नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद हमें पुनः वापस भेज दें। उसके बाद हम गांव में वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। ये भी मेरा कर्तव्य रहेगा। अच्छा काम नहीं करेंगे तो जात पात से उठ के एकदम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। हम सभी जाति को लेकर चलेंगे, एक जाति नहीं, सभी जाति का मान सम्मान मिलेगा। छोटा से बड़ा तक को सम्मान मिलेगा। भड़वाड़ा नगर पंचायत को 1 नंबर पर लाने की कोशिश हम करेंगे, जितना हमसे हो पड़ेगा, बन पड़ेगा। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं व्यापार से बिलोंग करता हूं। मैं एक तो चाय बेचने वाला आदमी हूं। वो सभी जानते हैं कि मैंने चाय बेचा है और चाय बेच करके हम इस जगह पर आए हैं। आज अभी जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो इसमें बहुत व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग किनको समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो भाई, देखिए हम तो सोचे हुए थे, हम तो बहुत पहले ऐलान कर चुके थे कि देखिए हम अपने लिए तो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर करके चाय बेच करके हम लोग जो है अपने जगह पर आए हैं। और भगवान हमको इतना दिए हैं कि कमा खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई बात कि अब संतोष तो किसी को भी नहीं होता है, जितना हो जाए तो संतोष नहीं होता है। लेकिन हमको जितना भगवान दिए हैं, महादेव दिए हैं, हमको जितना दिए हैं उसमें संतुष्ट है। हम अपने लिए बहुत संतुष्ट है कि हम बहुत बड़ा कामयाबी, जितना हम सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा कामयाब हम हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को कुछ दें, समाज के लिए कुछ करें। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपना, कोई इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि बिना लोभ का हम जो है इसको, हम अपने भाई साहब को खड़ा किया। हम तो खुद ही आते हैं, तो सभी भड़वाड़ा के सभी जनता जानते हैं कि मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार हमको जो है भड़वाड़ा नगर पंचायत में आना है। क्योंकि भड़वाड़ा नगर पंचायत में इससे पहले हमने सबको मदद किया। जिसको मदद किया, यहाँ क्या होता है कि जनता का वोट ले लेते हैं, इसके बाद वो जनता का मालिक बन जाते हैं, जनता का सेवा नहीं करते हैं। कोई जनता, सब जनता उनको, जब चुनाव का समय आता है तो सभी जनता को पीठ पर हाथ देते हैं कि हम आपका पिछला भूल जाइए, इस बार हमको आइए, इस बार हम जो है बहुत जो है सो हम बदल गए हैं, हम आप गलत नहीं करेंगे, जो गलती हो गया अब आगे नहीं होगी। वही बात है कि हम एक कहानी देखे हुए थे, बूढ़ा बाघ वाला। बूढ़ा बाघ चल फिर नहीं सकता, तो बोला जो है कि अब जो है हम बद करना छोड़ दिए हैं, हम जो है कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। क्या समझे, वो फंसा हुआ था जो है सो गड्ढा में,
तो वो कुछ अच्छा काम हम करेंगे तो हमको इसमें से निकालो, और जब ये उसको निकाला तो फिर उसकी जो नियति थी कि लोगों को मार के खा जाना, वही हाल भरवारा पंचायत में हो रहा। हम भरवारा के मतदाता मालिक से पूछना चाहते हैं, भैया आप बताइए कि जितने भी प्रत्याशी खड़ा हुए हैं उनका मकसद क्या है खड़ा होने का? उनका मकसद जनता का सेवा करना है, या जनता को लूटना है, या जनता को बरगलाना है? हम ये भरवारा के जनता मालिक से पूछना चाहते हैं, और जनता मालिक को ये कहना चाहते हैं कि आप अंतरात्मा से पूछिए। सब भरवारा पंचायत के जनप्रतिनिधि खड़ा हुए हैं, लगभग हम समझते हैं 15-20 कैंडिडेट होंगे, लेकिन 15-20 कैंडिडेट में हम जनता मालिक से कहना चाहते हैं कि आप इस बात को सोचिए कि आपको किस लिए खड़ा हुए हैं। उनका मकसद, खड़ा होने का मकसद क्या है? उनका मकसद अपना रोजी रोटी चलाना है, या जनता की सेवा करना, या जनता से सेवा करवाना। मैं जनता मालिक को, देखिए भरवारा में अच्छे लोग कोई राजनीति में नहीं आना चाहते थे। मैं पहली बार अपना बिजनेस व्यापार छोड़ करके, सभी जानते हैं कि मैं कोई छोटे मोटे बिजनेस पर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको त्याग करके मैं थोड़ा कम ही पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने लिए जो किया गिलास प्लेस धो करके मैं कुछ समाज को दूं, अच्छी दिशा दूं। आज हम भरवारा के जनता मालिकों से पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई समस्या का समाधान किया हो, या किसी भाई भाई में झगड़ा हुआ हो तो जिसका समाधान किया हो, या किसी समाज में कोई झगड़ा लड़ाई हो तो उसको सामंजस्य कर दिया हो। यहाँ सिर्फ लड़ाने का काम किया गया है। मैं वार्ड पार्षद से भी कहना चाहूंगा, सभी वार्ड के वार्ड पार्षद से, भैया अगर आप पर अगर विश्वास करते जनप्रतिनिधि तो हर वार्ड में वो अपना जो है 10-10 पार्षद छोड़े हुए हैं और सभी को पीठ पर हाथ दे रहे हैं। हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारा साथ दो। मैं जनता पार्षद से भी कहना चाहता हूं जो खड़े हुए हैं, वो अपना सोचे कि वो आपका नहीं है, वो अपना राजनीति चमकाने के लिए सबको पीठ पर हाथ दे रहे हैं कि हम तुम्हारा है। एक एक वार्ड में 10-10, 8-8 कैंडिडेट खड़ा हुआ है। हम तो मतदाता मालिक से अपील करेंगे, मतदाता मालिक इस बार हम जो है अपना बिजनेस व्यापार छोड़ करके हम जो है हम तो खुद ही आते, लेकिन हम अपने भाई को खड़ा किए हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे। हम सभी आदमी मिल करके इस भरवारा के विकास में भागीदारी मिले। एक तरफ जो है एक आदमी की सरकार चलती है भरवारा में, एक तरफ एक आदमी की सरकार चलती है, उसको भी आप लोगों ने देख लिया। दूसरी तरफ 5 आदमी मिल करके सरकार चलाते हैं। जनता मालिक आप सोचिए, आप अगर वोट देते हैं प्रत्याशी को, अगर उस प्रत्याशी को वोट देते हैं जो सिंगल मैन, वन मैन जो बन के रहना चाहते हैं, या आप वोट देते हैं दूसरे को जिसका वोट तो आप सब भरवारा की जनता देंगे, लेकिन क्रेडिट सिर्फ 5 आदमी को होगा। यह सोचना भरवारा के जनता मालिक को है। कौन पेट के लिए, कौन चूल्हा अपना चूल्हा जलाने के लिए खड़ा हुए हैं, और कौन जनता की सेवा करने के लिए खड़ा हुआ है। यह निर्णय आप जनता को करना है, यह निर्णय आप जनता करेंगे। अगर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर राम बाबू जी जीत गए तो ये राम बाबू की जीत नहीं होगी, आप भरवारा के 10,000 जनता की जीत होगी, और आप लोग जो चाहेंगे वही काम होंगे। मैं सेवक, हम लोग सभी आदमी सेवक बन के काम करूंगा, स्वामी नहीं बनूंगा। आज तक जो भी खड़ा हुए यहाँ के स्वामी बन के काम हुए। अब तय करना है जनता मालिक आपको कि स्वामी चुने या सेवक चुने। मैं इसी के साथ मैंने प्रस्ताव दिया था भरवारा के सभी गणमान्य आदमी को, मैंने सभी आदमी को जा कर प्रस्ताव दिया था कि भैया एक आदमी की जो सरकार है उनके विरुद्ध में मैं खड़ा हूं। आप सभी आदमी बैठिए, सभी आदमी बैठ करके जो भरवारा का विकास का काम करे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कैंडिडेट होऊंगा, उस कैंडिडेट को लाइए और वो कैंडिडेट बोले कि मैं सिर्फ अपना मजदूरी लूंगा, भरवारा की जनता को नहीं लूटूंगा। मैं उनको समर्थन पीछे पीछे चलने के लिए तैयार था। आज भी अगर इस सभी भरवारा के 50, 100, 200 आदमी बैठे, मैं उनको कहने के लिए तैयार हूं कि आप लोग कैंडिडेट खड़ा कीजिए, लेकिन शर्त एक ही है, मंदिर में कहना होगा कि हाँ हम भरवारा का सेवक बनेंगे, और जो अपना मजदूरी है वो अपना मजदूरी ले, लूटने का काम नहीं करे। मैं उनके साथ आज भी अगर भरवारा का जनता का जो इच्छा होगा 50, 100, 200, 500 आदमी बैठे और बोले इस तरह का प्रस्ताव, आज भी हमको पद प्यारा नहीं है, हमको जनता का सेवा करना है। और आप मतदाता मालिक भरवारा के एक एक मतदाता मालिक से कहेंगे, आप बताइए, अब हम सुन रहे हैं मीटिंग हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है भैया? आप बताइए, 5 आदमी मिल करके क्या भरवारा चलाएंगे? क्या एक आदमी पूरा भरवारा को चलाएंगे?
क्या यही होता है? आप सभी आदमी जानते हैं भरवारा का क्या मीटिंग हो रहा है। इसमें कहा जाता है एक जात मिलकर के सरकार चलाएंगे। क्या एक जात से राजनीति होता है क्या? मैंने ये भी सुना है कि इस बार फन्ना जाति का हुआ है तो इस बार फन्ना जाति का होगा। बताइए क्या एक जात से क्या सरकार चलती है? एक जात से गांव चलती है? ये बताइए, ये आप लोग का निर्णय करना है। मैंने जात पात सबसे ऊपर उठ करके मैं सभी आदमी का सहयोग चाहिए। मैं एक छोटा से छोटा आदमी जो कि जूता चप्पल सीता है, मैं उसके साथ भी रहना पसंद करता हूँ। मेरा ये सोच नहीं है कि मैं बड़े आदमी के साथ बैठूं। मैं एक नीच से नीच आदमी के साथ बैठता हूँ, उसको लेकर के चलता हूँ। आज जो हम इस जगह पर है, एक छोटे से छोटे आदमी का योगदान है। इसलिए मैं भरवारा की मतदाता, जितने कैंडिडेट खड़ा हुए हैं उनका खड़ा होने का मकसद क्या है? अपना चूल्हा चौका चलाना है या जनता की सेवा करना है? ये आप लोग को तय करना। और कौन क्या है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सभी इसी पंचायत के हैं। अब ये निर्णय आप लोग लीजिए। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके कहता हूँ, मैंने जीवन में किसी का धार बिगाड़ नहीं किया। अगर हमसे बन पाएगा तो मेरे पास अगर दुश्मन भी चले आते हैं तो मैं उसके लिए भी सीधा दोनों हाथ जोड़ के गले लगाता हूँ। मैं किसी से, मेरा बदले की भावना नहीं है। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, व्यक्तिगत विरोध मेरा किसी से नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका अगर रास्ता गलत है मैं उसके साथ नहीं हूँ। जो सही रास्ता, मैंने पैगाम दिया था कि भैया जो सही रास्ता पे है वो एक जगह आइए। लेकिन सोचिए, लोभ लालच में लोग जो है अपना अपना चाहते हैं कि हम आए तो हम आए, क्योंकि सत्ता प्यारा है। तब कोई सत्ता के लिए आना चाहते हैं और कोई सेवा के लिए आना चाहता है। ये सोचना आप भरवारा मतदाता मालिक का काम है। और सोच समझ करके 5 साल के बाद ये मौका मिला है, एक एक वोट का चोट सोच समझ करके वोट दीजिएगा। हम यही आप भरवारा जनता मालिक से अपील करना चाहते हैं।